हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं और जो एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, वो सब इस वीडियो में कवर होने वाला है। वन शॉट वीडियो आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक साथ में बहुत सारी चीजों को कवर किया है। स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इन टेनिस व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स नीडेड टू विन ए स्टैंडर्ड गेम। टेनिस में एक स्टैंडर्ड गेम जीतने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? कितने अंक चाहिए तो आप ध्यान रखेंगे 4। इन ए स्टैंडर्ड गेम ऑफ टेनिस अ प्लेयर मस्ट विन अ मिनिमम ऑफ 4 पॉइंट्स टू विन द गेम। और वो इस तरीके से है जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हो गया 15, सेकेंड पॉइंट 30, थर्ड पॉइंट 40 और फोर्थ पॉइंट गेम हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। टेनिस में लव स्कोर किसे दर्शाता है? इन टेनिस व्हाट डज द स्कोर लव रिप्रेजेंट। लव जो है वो किसे दर्शाता है? तो आप कहेंगे 0। राइट आंसर क्या होगा? 0 होगा। 0 को लव कहा जाता है। तो यहां से आप लोग वैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि लव जो टर्म है वो किस खेल में यूज होता है, तो टेनिस। When the score become 40-40 in tennis, it is called। टेनिस में जब स्कोर 40-40 होने पर क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? ड्यूस कहते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछता भी है कि ड्यूस का जो है, ड्यूस जो टर्म है वो किस खेल से संबंधित है, तो आप कहते हैं टेनिस। लेकिन अब जो है एग्जाम में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेनिस में स्कोर 40-40 होने पर क्या कहा जाता है, तो ड्यूस कहेंगे। After deuce, how many consecutive points must a player to win the game? ड्यूस के बाद गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार कितने अंक जीतने होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? 2। आफ्टर ड्यूस अ प्लेयर मस्ट विन 2 consecutive point to win the game। तो ध्यान रखना है आपको। इन मेंस ग्रैंड स्लैम मैचेस हाउ मेनी सेट्स मस्ट अ प्लेयर विन टू विन द मैच। पुरुषों के ग्रैंड स्लैम मैचों में मैच जीतने के लिए कितने सेट जीतने होते हैं? कितने सेट जीतने होते हैं? तो आप कहेंगे 3। ठीक है, 3 आपको याद रखना है, 3 सेट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट की कुल लंबाई कितनी होती है? तो यहां पर मैंने हर एक पॉइंट लिख दिया है। तो राइट आंसर तो 78 फीट होगा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि टोटल लेंथ कितना होता है। देखिए, टेनिस कोर्ट के बारे में पूरा दिया हुआ है यहाँ पर डायमेंशन कि टोटल लेंथ होता है 78 फीट। मीटर में हो गया 23.77 मीटर। विड्थ कितना होता है सिंगल्स का? 27 फीट। विड्थ डबल का कितना होता है? 36 फीट। नेट हाइट कितना होता है? 3 फीट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्विस लाइन डिस्टेंस फ्रॉम नेट वो होता है 21 फीट। तो इसको जरूर आप याद कर लेंगे। द हाइट ऑफ द टेनिस नेट एट द सेंटर इज। टेनिस नेट की ऊंचाई केंद्र में कितनी होती है? तो आप कहेंगे 3 फीट। राइट आंसर क्या होगा? 3 फीट। यहां मैंने दिया है कि नेट हाइट जो सेंटर से है वो कितना होता है? 3 फीट। मीटर में पूछे 0.914 मीटर। अब यहां पर देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोला ना, एक साथ बहुत सारे चीज कवर किए इस वीडियो में कि ताकि वन शॉट हो जाए आपका अच्छे से। तो साल में 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। पहला तो हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये आपका जनवरी में होता है। कोर्ट याद रखेंगे, हार्ड कोर्ट में ये होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है किस कोर्ट में, तो हार्ड कोर्ट। अब 2026 में कार्लोस अल्कराज ने यहां अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है मई जून के समय, और ये क्ले कोर्ट में होता है। वेमिल्टन जून जुलाई के टाइम पे होता है ग्रास कोर्ट में, और यह दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर, और ये भी होता है हार्ड कोर्ट में। तो ये भी एक साथ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि गेंद का रंग। तो विमिल्डन में पहली बार 1986 में पीली गेंदों का उपयोग किया गया था। उससे पहले सफेद गेंदें जो है इस्तेमाल होती थी। सबसे तेज सर्व जो है वो एंडी रोडिक ने किया था 155 एमपीएच के स्पीड से। 2026 की रैंकिंग की बात करें तो वर्तमान में जो यानिक सिनर हैं वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं।
रोजर फेडरर को 2026 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया था। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स भी आपका एक साथ कवर हो रहा है। नेक्स्ट है कि हु इन्वेंटेड बास्केटबॉल इन 1891। 1891 में बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे जेम्स नाइस्मिथ जो है ये है आविष्कारक किसके? बास्केटबॉल के। शुरुआती बास्केटबॉल में किस गेंद का उपयोग हुआ? विच बॉल वॉज यूज्ड इन अर्ली बास्केटबॉल गेम्स। तो किसका यूज हुआ था? स्कोरर बॉल आप कहेंगे। ओके। मेंस बास्केटबॉल इंटर्ड ओलंपिक्स इन विच ईयर। पुरुष बास्केटबॉल ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये 1936 में शामिल हुआ था। ठीक है, जो समर ओलंपिक्स हुआ था 1936 का बर्लिन जर्मनी में, यहाँ पे। वुमेन्स बास्केटबॉल स्टार्टेड इन ओलंपिक्स इन विच ईयर। महिला बास्केटबॉल ओलंपिक में किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1976 में शुरू हुआ था। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फीबा कोर्ट साइज? FIBA। तो इसके अनुसार मानक कोर्ट साइज क्या है? तो इसका साइज है 28 मीटर इंटू 15 मीटर। ध्यान रखना है। हाइट ऑफ बास्केटबॉल रिम फ्रॉम ग्राउंड इज। बास्केटबॉल रिम की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? तो ये 10 फीट का होता है, 3.05 मीटर। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम प्ले ऑन कोर्ट एट वन टाइम। तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ईच क्वार्टर इन NBA इज। NBA में प्रत्येक क्वार्टर की अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि होती है 12 मिनट की। व्हाट इज ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग क्या है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ड्रिबलिंग जो टर्म है वो बास्केटबॉल में यूज होता है, लेकिन क्योंकि अब तो बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है कि एक हाथ से गेंद उछालते हुए आगे बढ़ना। व्हाट इज ए स्लैम डंक? स्लैम डंक क्या होता है? स्लैम डंक होता है कि ऊंची छलांग लगाकर गेंद को बास्केट में जोर से डालना, इसे हम स्लैम डंक कहते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ड्रिबलिंग आपका यूज होता है, स्लैम डंक, एयर बॉल, डबल ड्रिबल, ट्रैवलिंग। तो ये सब टर्म याद रखेंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच हॉकी टीम ऑन द फील्ड? मैदान पर प्रत्येक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहेंगे 11। ध्यान रखना है, 11 10 फील्ड में होता है, एक गोलकीपर। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एन इंटरनेशनल हॉकी मैच? ड्यूरेशन क्या होता है हॉकी मैच का? 60 मिनट का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ फील्ड हॉकी ग्राउंड? फील्ड हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है? लंबाई होता है 91.4 मीटर का, यानी 100 यार्ड का। फील्ड हॉकी मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है 55 मीटर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, विड्थ हो गया आपका 55, लेंथ हो गया 91.4 मीटर। इन हॉकी द बॉल मस्ट बी टच्ड विथ विच पार्ट ऑफ द स्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉकी में गेंद को स्टिक के किस हिस्से को छूना चाहिए? तो आप कहेंगे फ्लैट साइड। ठीक है, फ्लैट साइड को छूना चाहिए। यूजिंग द राउंडेड साइड ऑफ द हॉकी स्टिक इज कंसिडर्ड। हॉकी स्टिक के गोल यानी पीछे हिस्से का उपयोग करना क्या मतलब, क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है फाउल। यूजिंग द राउंडेड साइड ऑफ द हॉकी स्टिक इज कंसिडर्ड अ फाउल इन फील्ड हॉकी, कॉमनली रेफर टू एज बैक स्टिक। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, पेनल्टी कॉर्नर यूज होता है हॉकी में ही। पेनल्टी कॉर्नर हो गया, ड्रैग फ्लिक, पेनल्टी स्ट्रोक। कार्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है। हॉकी में जो ग्रीन कार्ड होता है इसका मतलब है चेतावनी और 2 मिनट का निलंबन। येलो कार्ड भी दिखाया जाता है, कम से कम 5 से 10 मिनट का निलंबन। रेड कार्ड का मतलब हो गया मैच से अस्थायी निष्कासन। 2026 के जो करंट अपडेट्स हैं और रैंकिंग है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि FIH रैंकिंग फरवरी 2026 तक ये अपडेट है। इसमें पुरुष रैंकिंग में नीदरलैंड नंबर 1 पर है, जबकि भारत वर्तमान में दुनिया के 8वें स्थान पर है।
एशियाई रैंकिंग की बात करें तो भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में एशिया में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है भारत। अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं, जैसे कि 2026 पुरुष और महिला विश्व कप की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा 15 से 30 अगस्त 2026 को की जाएगी। हॉकी इंडिया लीग जो है 2026 में 2026 में HIL की वापसी हुई है, जिसमें श्रीची बंगाल टाइगर्स मौजूदा चैंपियन के रूप में खेल रहा है। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय पुरुष टीम ने हाल ही में टोक्यो 2020 और पेरिस 2020 ओलंपिक में लगातार 2 कांस्य पदक जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है। हाउ लॉन्ग डज अ टेस्ट क्रिकेट मैच यूजुअली लास्ट? तो टेस्ट क्रिकेट मैच जो है कितने दिनों का होता है? 5 दिनों का होता है। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस वर्ष खेला गया था? पहला कब खेला गया था? 1971 में, 5 जनवरी 1971। कहां पे हुआ था? वेन्यू था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया। टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। रिजल्ट क्या आया? ऑस्ट्रेलिया जीता था ये मैच 5 विकेट से। और टॉप स्कोरर कौन थे? जॉन एनरिच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच? लेंथ क्या होता है क्रिकेट पिच का? तो 22 यार्ड होता है। निम्न में से कौन सा आउट होने का तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेसिमल? तो आप क्या कहेंगे? ड्रिबल। 2026 के प्रमुख इवेंट और आगामी नियम देखते हैं, जैसे कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अभी हो भी रहा है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 यह जून जुलाई 2026 में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। नया नियम अक्टूबर 2026 से एमसीसी ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2026 से मल्टी डे क्रिकेट जैसे टेस्ट में दिन के अंतिम ओवर के दौरान विकेट गिरने पर भी ओवर पूरा किया जाएगा। पिच का डायमेंशन देखते हैं, जैसे लंबाई हो गया 22 गज, चौड़ाई हो गया 10 फीट। ठीक है। पॉपिंग क्रीज यह स्टंप से 4 फीट की दूरी पर और उसके समानांतर होती है। मैदान के आयाम देखते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री हो गया आपका सेंटर पीस से न्यूनतम 65 गज। बाउंड्री हो गया महिला में सेंटर पीस से न्यूनतम 60 गज। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए नियम अब चेंज होने वाला है, जैसे कि बैट, इसका अधिकतम लंबाई 38 इंच का होगा, अधिकतम चौड़ाई 4.25 इंच, किनारे जो है उसकी मोटाई होगी 1.56 इंच का। बॉल का देखते हैं, वेट होना चाहिए 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम। महिला जो है वुमेन्स क्रिकेट में 140 ग्राम से लेकर 151 ग्राम। और सरकमफ्रेंस होना चाहिए पुरुष के लिए 22.4 और से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक। स्टंप की ऊंचाई 28 इंच, कुल चौड़ाई 9 इंच। तीनों स्टंप को मिलाकर 9 इंच का है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड? शतरंज के बोर्ड पर कुल कितने खाने होते हैं? तो आप कहेंगे 64। शतरंज की शुरुआत में प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितनी गोटियां होती हैं? तो आप कहेंगे 16। हाउ मेनी पीसेस डज ईच प्लेयर हैव एट द स्टार्ट ऑफ अ चेस गेम? हाउ मेनी बिशप डज ईच प्लेयर हैव? प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितने ऊंट होते हैं? तो 2 ऊंट होते हैं। हाउ मेनी पॉन्स डज ईच प्लेयर हैव? प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितने प्यादे होते हैं? तो 8 होते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि चेकमेट, स्लेटमेट, कैस्टलिंग, इन पैसेंट। तो ये सब चेस में यूज होता है। वर्तमान रैंकिंग की बात करें तो मैग्नस कार्लसेन जो है वो नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है कि शतरंज की शुरुआत भारत में 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, जिसे जब
तो उस टाइम पे इसको चेस नहीं कहा जाता था, इसे चतुरंग कहा जाता था। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। चेस ओलंपियाड 2026, तो 47 शतरंज ओलंपिक जो है वो उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। 1895 में वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया? वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? विलियम जी मॉर्गन ने। वॉलीबॉल का मूल नाम क्या है? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ वॉलीबॉल? इसका मूल नाम है मिंटो नेट। मिंटो नेट इसको पहले कहा जाता था। वॉलीबॉल बिकेम एन ऑफिशियल ओलंपिक मेडल स्पोर्ट्स इन विच ईयर? वॉलीबॉल किस वर्ष ओलंपिक का आधिकारिक पदक खेल बना? तो आप कहेंगे 1964 टोक्यो समर ओलंपिक्स। What is the standard size of an indoor volleyball court? इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट का मानक आकार क्या है? तो ये है 18 मीटर इंटू 9 मीटर। अब यहां देखिए डायमेंशन के बारे में कि टोटल प्लेइंग एरिया होता है 18 मीटर इंटू 9 मीटर। नेट हाइट कितनी होती है? नेट की हाइट 2.43 मीटर। बाउंड्री लाइन होता है 5 सेंटीमीटर। सेलिंग हाइट होता है मिनिमम 7 मीटर। What is the height of the volleyball net for women? महिलाओं के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.24 मीटर। What is the weight of a standard volleyball? वेट कितना होता है स्टैंडर्ड वॉलीबॉल का? 260 से लेकर 280 ग्राम। तो वेट हो गया 260 से 280 ग्राम। सरकमफ्रेंस 65 से 67। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम आर ऑन द कोर्ट इन वॉलीबॉल? कितने प्लेयर होते हैं? 6 प्लेयर। Before sending the ball over the net, a team can touch the ball maximum how many times? नेट के ऊपर गेंद भेजने से पहले टीम अधिकतम कितनी बार गेंद को छू सकती है? तो 3 बार। Which scoring system is used in volleyball? वॉलीबॉल में कौन सा स्कोरिंग सिस्टम उपयोग होता है? तो आप कहेंगे रैली पॉइंट सिस्टम। वॉलीबॉल में वर्तमान में रैली पॉइंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, जैसे प्रत्येक रैली पर अंक, प्रत्येक सर्व के बाद जो भी टीम रैली जीतती है उसे 1 अंक मिलता है, चाहे वह टीम सर्व कर रही हो या नहीं। स्कोर सीमा, पहले 4 सेट 25 अंकों तक खेले जाते हैं, जबकि पांचवा जो है वो निर्णायक सेट 15 अंकों का होता है। 2 अंकों की बढ़त, एक सेट जीतने के लिए किसी भी टीम को कम से कम 2 अंकों के अंतर से आगे होना आवश्यक है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू विन द फर्स्ट 4 सेट? पहले 4 सेट जीतने के लिए कितने अंक चाहिए? 25। इन वॉलीबॉल a serve is an act of putting the ball into play by hitting it over the net to the opponent court. The most commonly type include, तो ये सब सर्व के टाइप्स हैं, जैसे अंडर हैंड सर्व, ओवर हैंड सर्व, फ्लोट सर्व और जंप सर्व। जो हम सर्व करते हैं उसके ये सब टाइप्स हैं, तो ये याद रखेंगे आप, अंडर हैंड, ओवर हैंड, फ्लोट सर्व, जंप सर्व। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया है, तो इसके पीडीएफ से एक बार आप रिवीजन जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।